वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर हमारी खास पेशकश ग्रामीण भारत, जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के गांव में हो रहे विकास कार्य की जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं। नेटवर्क 10 की टीम इस बार हापुड़ के मानक चौक गांव पहुंची और वहां के ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान गांव वालों ने बताया कि योगी सरकार आने के बाद से यहां हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, कहीं किसी सुविधा की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी प्राथमिकता दी जा रही है। योगी सरकार की इस नीति का नतीजा है कि अब प्रदेश में गांव भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। गांव में पहले की तरह अव्यवस्था और बदहाली का आलम नहीं है, बल्कि योगी सरकार ने गांव की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। नेटवर्क 10 की टीम अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के तहत यूपी के एक ऐसे ही गाँव पहुँची जो आज पूरे प्रदेश में विकास का परचम लहरा रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ये गांव हापुड़ की गढ़ मुक्तेश्वर तहसील का मानक चौक है। जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर ये गांव सुविधाओं के मामले में किसी शहर से कम नहीं है। यहाँ बुनियादी ढांचे से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। मानक चौक गाँव में चौतरफा विकास हुआ, जिसने इसे एक आधुनिक और सुविधा संपन्न गाँव बना दिया है। गाँव में हर घर जल योजना के तहत पानी की टंकी स्थापित की गयी, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। के अलावा यहाँ सामुदायिक शौचालय, अमृत सरोवर, खाद गोदाम, सामुदायिक भवन, लाइब्रेरी और कूड़ा घर जैसी अहम सुविधाएं भी मौजूद हैं। पूरे गांव में आरसीसी सड़कें बनी हैं और लाइट की भी उचित व्यवस्था है, जिससे रात में भी जगमगाता रहता है। जी लाभ तो बहुत है योजनाओं का, बाकी तुम देख भी रहे हो जी, अब तो हमारे गांव में ही बन गई सोसाइटी भी। अच्छा, यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, खाद भी, डाई भी, हर चीज़ मिल जाती है जी। तो कब ये सोसाइटी बनी? ये सोसाइटी इसे जी हो गई, अभी बनी है, नहीं ज़्यादा दिन ना हुए, वैसे तो 3-4 साल। तो इसके बनने से कितना लाभ हुआ? ये बहुत लाभ है। पहले हमें जी भटकना पड़ रहा, पोपाई जा रहे हैं, कहीं दोताई जा रहे हैं, अब तो ये गांव में ही है हर चीज़ की व्यवस्था। अच्छा, इसके अलावा पानी, बिजली, सड़कों की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था है गाँव में? जी अब तो जी बहुत विकास हो गया, अब तो जी शहर जैसे ही मान लो सब सिस्टम, अब बढ़िया है जी। अब तो कोई दिक्कत ही ना किसी चीज़ की। योजनाएं आपको मिल पा रही हैं सरकार द्वारा? सरकार जी सब मिल रही हैं, जैसे अभी लैट्रिन बनवाई जी सरकार ने, सरकार की ओर से बनी थी, उनका भी लाभ मिला जी हमें। सब्सिडी आ रही है? सब्सिडी भी आ रही है, अपने सोलर पोलर लगवा रहे हैं जी, उन पर सब्सिडी मिल जाए। और भी बहुत लाभ है जी। मानक चौक में सभी तरह से विकास हुआ है अब तो सरकार की तरफ से अच्छी सुविधा, जैसे कि ये खाद गोदाम बना है, टंकी बनी है पानी की, और जी कूड़ा घर बना है, सामुदायिक स्वास्थ्य वो बना है, पंचायत घर, और लाइब्रेरी भी है बच्चों के लिए है, और जो सड़क वड़क है सब ठीक है। अच्छा, जल पे को लेकर किस तरह की व्यवस्था है गाँव में? जल पे की हाल तो घर घर सबका समरसेबिल है, ये टंकी लगी है, लेकिन अब सरकार की तरफ से एक बात कहना चाहूँगी कि ये अभी चालू नहीं हुई। अच्छा, मुख्य जो व्यवसाय है गांव का क्या है? क्या लोग खेती, खेती। वैसे नौकरी भी बहुत सारी है बच्चों की। अच्छा, हर उसमें 10-11 बच्चे, 5 बच्चे निकलते हैं भर्ती में। अच्छा। एडीएम भी है हमारे गांव की लड़की, प्रोफेसर भी हैं, आर्मी में भी है, पुलिस में भी है बच्चे, और जी उसमें भी है, इनकम टैक्स में भी है बच्चे, मतलब खूब। मतलब गांव के अधिकांश बच्चे सर्विस पे है। मेरे मोहल्ले का तो कोई बच्चा है नहीं घर। अच्छा। गांव का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए यहाँ शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जो बच्चों के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभा रहा है। विद्यालय के अंदर एक लाइब्रेरी भी है, जिसमें पुस्तकों के साथ साथ बच्चों के खेलने कूदने का सामान भी उपलब्ध है। बच्चों के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए वाटर कूलर लगाए गए हैं और गर्मी से बचाने के लिए पर्याप्त पंखों की भी व्यवस्था है। बिजली जाने पर भी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए इन्वर्टर की भी व्यवस्था है। खेल खिलौने खिलाए जाते हैं, अच्छा खाना मिलता है, पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छा बेटा, अगर लाइट नहीं आती है तो लाइट को लेकर किस तरह की व्यवस्था है जो गर्मी ना लगे आपको? हमें पंखा चलता है। अच्छा, जैसे खाना दिया जाता है स्कूल के अंदर, तो किस तरह का खाना होता है और कैसे, क्या टाइमिंग है उसके, कुछ समय के बारे में बताएं। हमें खाना 10 बजे मिलता है। किस तरह का खाना होता है? दाल चावल रोटी
सब्जी। अच्छा, ये जो ड्रेसेस वगैरह हैं तो ड्रेस कहाँ से मिलती हैं आपको? स्कूल में से। तो मैडम किस तरह की पढ़ाई आपको कराते हैं? अच्छी कराते हैं। शिक्षा पर जोर देने का नतीजा है कि इस गांव के 70 से 80% लोग सरकारी नौकरी में हैं, जिनमें सेना, पुलिस, प्रोफेसर, बैंक और इनकम टैक्स विभाग जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं। कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय होने के बावजूद ये गांव शिक्षा और सरकारी सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल बन गया है। मानक चौक की सबसे बड़ी पहचान यही है कि यहाँ की युवाओं ने सरकारी नौकरियों में बड़ा मुकाम हासिल किया है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सरकारी नौकरियों की दौड़ में आगे हैं। हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कौन से कॉम्पिटिशन? जैसे कि यूपी पुलिस के लिए जी। तो अच्छा, लाइब्रेरी के अंदर किस किस तैयारियों के लिए किस किस तरह की बुक है यहाँ पर? यहाँ पे मतलब कंपटीशन की सभी बुकें हैं, कहानी वगैरह की भी बुकें हैं। तो कब इस लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी यहाँ पर? लाइब्रेरी की शुरुआत शायद 3 साल से ज़्यादा हो गए जी। तो जैसे अभी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है तो उससे पहले आप जब कोई भी तैयारी करनी होती थी तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ती थी और किस किस तरह की दिक्कतें आती थी? हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। यहाँ से मतलब कोपाई 2-3 किलोमीटर है, वहाँ पैदल जाना, फिर उसके बाद फिर गढ़ तक जाना 8-9 किलोमीटर है, तो वहाँ तक जाना पड़ता था। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं आप क्या उद्देश्य है, आप क्या बनना चाहते हैं? हम मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करेंगे। मानक चौक गांव के लोग खुद योगी सरकार के कार्यों पर मुहर लगा रहे हैं। क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की ग्रामीण जमकर सराहना कर रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं के साथ ही सरकार की हर योजना का लाभ भी मिल रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की गुहार लगाई, ताकि बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लग सके और देश में खुशहाली बनी रहे। बीजेपी सरकार में खूब विकास हुआ है, कोई कमी नहीं रही, कोई रोड कोई वैसा, सब आरसी खरंजी सब बढ़िया हो रहा। अच्छा, आपके गांव की अगर बात करें तो आपके गांव में जो योजना सरकार द्वारा जो योजना पहुंचाई गई, किस किस तरह की योजना पहुंची और कितने आप लाभान्वित हुए हैं योजनाओं? देखो जी, सभी योजना जो भी पहुंच रही है गांव में, फ्री ठंडे पानी या जो भी है, और जो 2000 रुपये सभी को मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना से, कोई परेशानी नहीं है। कैसी सिलेंडर मिल रहे हैं घर घर जो बच्चियों के नाम है। तो मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है यहाँ? कृषि है। कृषि? हाँ, कृषि के अलावा और कुछ व्यवसाय भी होता है यहाँ पर? पशुपालन। अच्छा, पशुपालन भी है जी। अच्छा, पशुपालन की अगर बात करते हैं तो जैसे पशुओं को कोई दिक्कत हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए डॉक्टरों की सुविधा है और वैसे भी सरकारी टीम टीके लगाती है साल में 2 बार, फ्री लगते हैं। अच्छा, शहर की दूरी कितनी है यहाँ से? यहाँ से 6-6.5 किलोमीटर है गढ़मुक्तेश्वर, और इतना ही 6-7 किलोमीटर सिंभावली मिल है। तो सरकार की योजनाओं से आप कितना संतुष्ट हैं? 100 के 100%। और क्या अपेक्षाएं रखते हैं जो गांव में कुछ विकास नहीं हुआ और होना चाहिए, क्या रखते हैं? गांव में तो यही है कि विकास तो ठीक है, ना परेशानी भाई, हमारे यहाँ तो खैर वो नहीं है, लेकिन ये है कि सरकार थोड़ा सा पाबंदी लगाए जनसंख्या नियंत्रण पर। मैं कार्य तो सेना में देखो हर जगह जाना पड़ता है, राजस्थान में जाना पड़ता है, J&K में जाना पड़ता है, आसाम सिक्किम में जाना पड़ता है, और विदेश में भी गए थे हम, इथोपिया, इटीरिया। तो जिस तरह से आर्मी में थे आप जी, तो कुछ विशेष और कहाँ आपने युद्ध लड़े उसके बारे में बताएं। देखो सेना में तकरीबन J&K एरिया में ज़्यादा ही वो दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। अब तो 2014 के बाद में तो बहुत कुछ सुधर गया, बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि सेना के पास पावर आ गई है, वो अपनी इच्छा से कभी भी किसी भी टाइम फैसला ले सकते हैं। ये नहीं है उनको कि भाई किसी के आदेश की ज़रूरत पड़ेगी तब वो घर फायर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कारगिल युद्ध भी आपने लड़ा है, तो जी। कैसी परिस्थितियां रही उस समय? देखो उस टाइम परिस्थिति युद्ध में तो जैसी होती है सब जानते हैं, टीवी पे दुनिया देखती है, अब तो पढ़ी लिखी जनता है, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतना। अच्छा, जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं भारत के, तो कितना सेना को लाभ हुआ, कितनी जो योजनाएं हैं की बात करें, या जो सैनिक बल कितना मजबूत हुआ है? मजबूत हुआ, देखो एक तो वेपन बहुत ही अच्छे मिल गए हैं सेना को, दूसरा इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अच्छा मिल गया है, वर्दी काफ़ी चेंज हो गया है, मतलब हर इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मानक चौक गांव में एक पंचायत घर की स्थापना भी की गई, जिसकी वजह से ग्रामीणों को कागजी कार्रवाई के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। गांव में ही जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेज आसानी से मिल जाते हैं।
इन कागजों के लिए शहर नहीं जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों का काफी समय बचता है। आने वाले टाइम में कि अच्छा ऐसा बिजली पानी ये मिल ही रहा है, थोड़ा शिक्षा अच्छी हो जाए और इससे ज़्यादा क्या मिले। अपने गांव में कोई अस्पताल वगैरह? हाँ, अस्पताल मिल जाए। अस्पताल है नहीं गांव में। अच्छा, किसी पशु की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी क्या उसके लिए भी व्यवस्था क्या, प्राइवेट डॉक्टर ही हैं, कोई सरकारी सेवा तो है नहीं। आपके गांव में कोई और प्राचीन चीज हो? हाँ, हमारे यहाँ भूमिया दादा है। कितने वर्ष पुराने हैं वो, क्या है इतिहास? कोई पता नहीं जी, हमारे बुजुर्गों से पहले ही है, पता नहीं 200 साल पहले ही है या 300 साल पहले ही है। अच्छा, प्राचीन है। प्राचीन है। तो कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, इनके बहुत बड़ी मान्यता है इनकी। में यहाँ सभी योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीणों को दिलवाया जा रहा है। यहाँ गांव में हमने स्थापना करी है पंचायत घर की, जिससे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र गांव में ही आवेदन हो जाता है। और यहाँ जैसे गंदगी का अंबार लगा हुआ था वो हमने साफ़ सफाई कराई गई है। जैसे ही हम लोग गांव से एंट्री करते थे तो तालाब था, उसका अमृत सरोवर बनाया गया है। उसके बाद काफ़ी कूड़ी वगैरह और उपले वगैरह रहते थे, उनकी साफ़ सफाई कराई गई है। वहाँ टंकी की स्थापना करवाई है जल की, और कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है। हमारे समय में ही यहाँ पर खाद गोदाम को बनाया गया है, जिससे लोगों को गोदाम के बनने से कितना लाभ ग्रामीणों को हो रहा है? इससे ग्रामीणों को बहुत लाभ पहुँचा है। शहर नहीं जाना पड़ता और यहीं पर डाई यूरिया उपलब्ध मिल जाता है। इस गांव के लोग साफ सफाई को लेकर भी काफी जागरूक हैं और सरकार के प्रयासों से गांव में स्वच्छता की स्थिति बेहतर हुई है। पहले जहां गांव के एंट्री पॉइंट पर गंदगी का अंबार लगा रहता था, आज उसे साफ करके अमृत सरोवर का रूप दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी भी बनी, जिससे पेयजल की समस्या खत्म हो गई है। यहाँ कूड़ेदान और सामुदायिक शौचालय भी बनवाए गए हैं, ताकि गांव पूरी तरीके से स्वच्छ और सुंदर बना रहे। काफ़ी विकास हुआ है, जैसे मतलब गांव की सफाई है, चैनल लगे हैं, और मतलब जैसे पानी है, सफाई की व्यवस्था ज़्यादा है। हर घर जल योजना के तहत? हाँ जी, हर घर जल योजना, पानी की टंकी लगी है। अच्छा। और वैसे विकास तो काफ़ी है। अच्छा, काफ़ी विकास हुआ है। हाँ जी। अच्छा, और क्या ऐसी चीज़ हैं जो नहीं हैं, आप चाहते हैं कि वो भी होनी चाहिए गाँव में? नहीं, गांव में तो हमारे में सब चीज़ हैं। जैसे पहले आज से 5-10 साल पहले बहुत कम था, लेकिन अब घर एकदम पक्के हैं, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, और बाहर हमारी जो मतलब आने वाली पीढ़ी जनरेशन ये अच्छी जॉब पे है, अच्छी शिक्षा है। ये गांव विकास के मॉडल के साथ ही आस्था का भी केंद्र है। यहाँ करीब 250 साल पुराना प्राचीन भूमिया बाबा का मंदिर है, जहाँ दूर दराज के इलाकों में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इस समय मौजूद हैं हम यहाँ के प्राचीन भूमिया मंदिर पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह भूमिया बाबा का प्राचीन मंदिर है, और बताया जाता है कि 200-250 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है। और यहाँ हर रविवार को आसपास के गांव के साथ साथ बड़ी दूर दराज से भी भक्तियाँ आते हैं और भूमिया बाबा के माथा टेकते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी मनोकामना है, वो यहाँ पर भूमिया बाबा पूरी करते हैं। मानक चौक गांव विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। बुनियादी से लेकर यहाँ आधुनिक सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं है। ये गांव पूरे यूपी में विकास का मॉडल बनकर उभर रहा है। योगी सरकार की तारीफ करते हुए भी लोग यहाँ नहीं थके हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से क्राइम का जो ग्राफ है वो नीचे गिरा है, और हम पहले कभी डर के वजह से रात को टूअलों पे नहीं सो पाते थे, रात को गांव में नहीं आ सकते थे, मगर जिस तरह से अब योगी सरकार बनी है और उसके बाद कहीं ना कहीं हम निडर हैं, और आधी रात को भी अपने गांव में आवागमन रहता है, टूअलों पे सोते हैं। चोरियां जो थी वो भी कहीं ना कहीं रुक गई हैं। तो विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं लोग जो है सरकार के जो कार्य से वह भी बहुत संतुष्ट हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़।